हेलो गाइस, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने न्यू चैनल एजे क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 12 मई के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ही करवाता हूँ, कोई आलतू फालतू के करंट अफेयर्स मैं इसमें नहीं ऐड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो वीडियो है भले वो शॉर्ट होता हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जो कंटेंट मिलना चाहिए वो बिल्कुल सटीक मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप इसको लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ करके इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, तभी ये चैनल मुझे मोटिवेशन मिलेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब से। प्लीज़ करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी? किसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी बनाया गया है? पहला ऑप्शन दीपांकर दत्ता, मोहम्मद रफ़ीक, संजीव रंजन या इंदु शेखर। मैंने चारों ऑप्शन ऐसे रखे हैं जो आपके न्यूली अभी ही अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, तो आप पूरा सेशन देखिए और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन लगेगा आज का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अपना इंदु शेखर। क्या आंसर है? इंदु शेखर। नाउ अगर अपन बात करें बाकी तीन ऑप्शंस की, तो सबसे पहला ऑप्शन है दीपांकर दत्ता। ये कौन थे? ये अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस फॉर मुंबई। मोहम्मद रफ़ीक, he is appointed as the Chief Justice for Odisha, and Sanjeev Ranjan, he is appointed Secretary of the Ministry of Shipping. अब मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसके मिनिस्टर कौन है। इसके मिनिस्टर हैं आपके राजकुमार सिंह। कौन है इसके मिनिस्टर? राजकुमार सिंह। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Second question. The second question is, the WHO and UN Postal Agency released a commemorative stamp on 9th of May to mark the 40th anniversary of eradication of which disease? किस डिज़ीज़ के 40th एनिवर्सरी को हटाने के लिए एक स्टैम्प रिलीज़ किया है WHO एंड UN? वेदर इट इज़ पोलियो, माइसेल्स, ट्यूबरक्लोसिस और स्मॉल पॉक्स। क्या आंसर होना चाहिए इसका? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के इरेडिक्शन ऑफ 40th एनिवर्सरी पे आपके जो WHO एंड UN है उन्होंने एक स्टैम्प रिलीज़ किया है, तो आपको इसका डिजीज़ का नाम याद होना चाहिए, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड-19 के लिए डेवलप किया है? वेदर इट इज़ NIV, IIT, एम्स या DRDO। क्या ऑप्शन होगा? तो जो इसका आंसर है वो है आपका NIV। NIV का फुल फॉर्म दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका पुणे में है। कहाँ पे है ये? पुणे में। तो ध्यान रखना, वो इंस्टीट्यूट जिसने इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाया है कोविड-19 के लिए, क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका NIV। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11th ऑफ मई, 12th मई, 10th मई या 9th मई को? क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका आंसर है आपका 11th ऑफ मई को। कब मनाते हैं? 11th ऑफ मई। आज क्या है? 12th मई है, तो कल जो डेट निकली है उस दिन हमने मनाया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसका जो इस बार का थीम था वो था फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सबको पता है अभी कोविड-19 के चक्कर में भले वो ग्लोबली इकनॉमी हो या इंडिया की खुद की इकनॉमी हो, बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। मतलब अगर आप रैंकिंग डिफरेंट कंपनीज़ की रेटिंग्स भी देखें तो बहुत, कोई 2.0 बता रहा है, कोई 0 बता रहा है। सो इसलिए अब जितना भी काम हो रहा है वो सारा बूटिंग के लिए काम हो रहा है, ताकि इकनॉमी को सुधारा जा सके दोबारा से।
इसलिए जो इस बार की थीम है वो भी यही रखी गई है, फोकसिंग ऑन द रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने कितने % स्टैक हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिए हैं $3.35 बिलियन में? वेदर इट इज़ 4.7, 5.7, 6.7 और 7.7। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इसने अपने कुछ % स्टैक हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको आप HUL बोलते हो, को बेच दिए हैं 3.35 बिलियन में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 5.7 बिलियन, 5.7%। कितने क्या कॉस्ट है उसका कॉस्ट है 3.35 बिलियन डॉलर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अप्रूव्स एवोल्यूशन ऑफ 9304 इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज? मतलब किसने अबॉलिश के मतलब हटा दिए 9304 पोस्टें इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज? वेदर इट इज़ किन्होंने अप्रूव किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या अरविंद केजरीवाल? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका राजनाथ सिंह। क्या नाम है इसका? राजनाथ सिंह ने ही आपके अबॉलिश कर दिए हैं 9304 पोस्टें इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, ध्यान रखना ये किसने किया है? राजनाथ जी ने किया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन मेट्रो सिटी हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टडी ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक सेशन लिया था जिसमें एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, जो आपके रूरल में जो लोग रहते हैं, दैट हैज़ द हाइएस्ट यूज़र दैन द सिटी। ठीक है, तो अब उसी की रिपोर्ट के तहत इंडियन मेट्रो सिटी सबसे कौन सी जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलोर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका मुंबई है। ठीक है, अगर सीक्वेंसिंग में देखें तो सबसे पहले मुंबई है, दूसरे पे दिल्ली है और तीसरे पे कौन है? बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये सीक्वेंसिंग ध्यान रखना। मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स में सबसे पहले मुंबई, दिल्ली एंड थर्ड पे आपका बेंगलुरु है। नाउ दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मुझे भली वो द हिंदू, द PIB है, एयर इंडिया, कहीं से भी मिले, मैंने आपके लिए वो कलेक्ट किए। तो प्लीज़ करके इस शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मैक्स टू मैक्स। ठीक है, लव यू टू ऑल, टेक केयर एंड अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, प्लीज़। Second question. The second question is, the WHO and UN Postal Agency released a commemorative stamp on 9th of